दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स हाउ टू टीच गुड मैनर टू चिल्ड्रेन। आज का हमारा विषय है बच्चों को संस्कार कैसे दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में हर माता पिता सिर्फ अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा देने से ही मात्र वो समझते हैं कि उनको वो अच्छा संस्कार दे देंगे, परंतु देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ही सत्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्कूलों में दाखिला करा देने से या अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करने से ही आप उन्हें संस्कारी नहीं बना सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ माता पिता सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पैसे से सक्षम बना देंगे जिससे कि वो संस्कारी बन जाएगा। ये भी बातें सही नहीं है। केवल स्कूल से, या मेरे कहने का सेंस ये है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज हमें संस्कार नहीं दे सकता है, बल्कि संस्कार हमें अपने घर से, हमें अपने आसपास से मिलता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले गुरु हमारे माता पिता ही हैं जो हमें घर पे शिक्षा देते हैं, यानी जो हम घर से ग्रहण करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल में, पुराने समय में कभी लोग पढ़े लिखे होते थे, फिर भी संस्कार की कमियां नहीं थी। आज ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, परंतु देखने को ये मिल रहा है कि संस्कार नहीं है। उनके घर में पैसे ही पैसे हैं, परंतु बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अपने बच्चों को हम संस्कार कैसे दें। हाउ टू टीच गुड मैनर टू चिल्ड्रेन। तो आज मैं आपको कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ। ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ों को बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करके आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ शिक्षित नहीं बल्कि संस्कारी भी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि यदि हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो सर्वप्रथम हमें खुद संस्कारी बनना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें खुद संस्कार का पालन करना होगा, यानी उन्हें संस्कारी बनना होगा। सपोज कीजिए कोई माता पिता हैं, वो खुद ही बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही अपने पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, खुद ही समाज में लोगों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उनके बच्चे संस्कारी बनेंगे? नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बड़ों का आदर करें। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बड़ों का आदर करें, बुजुर्गों को सम्मान दें। हमारे कोई परिचित हैं या अननोन पर्सन है जिनको हम नहीं भी जानते हैं और वो मेरे घर आ रहे हैं या हमसे मिल रहे हैं, तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें अभिवादन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, चाहे वो कोई भी हो, हमें सम्मान देना चाहिए। कहने का मेरे सेंस ये है कि अननोन पर्सन से हमें इज्जत से बात करना चाहिए। अपने बच्चों को हमें सबसे पहला जो टेक्निक है वो ये है कि अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों को इज्जत दें और कोई भी पर्सन जो उनसे उम्र में बड़ा हो उसके साथ सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। आप का ही यूज करें, जी का यूज करें। मेरे कहने का सेंस है कि सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो उचित ना हो। तो पहला टिप्स ये है कि बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, खुद भी बड़ों का सम्मान करें और अपने बच्चों को भी बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। दूसरा टिप्स है प्रातःकाल उठाएं। अपने बच्चों को प्रतिदिन नियमित प्रातःकाल जागने के लिए कहें और स्वयं भी कोशिश करें प्रातःकाल ही उठें। आपका बिजी शेड्यूल्ड हो फिर भी आप यही कोशिश करें कि प्रातःकाल जागें और शारीरिक
व्यायाम करें, यानी खुद व्यायाम करें और अपने बच्चों को भी योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज आदि चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो समय से उठें और अपने हर कार्य को समय से पूरा करें। यदि हमें संस्कारी बनना है तो संस्कारी बनने के लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर सुबह उठने का भी एक अच्छा गुण होना चाहिए। इसलिए हमें अपने बच्चों को प्रातःकाल जगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यदि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित रखेंगे तब भी हम उसे संस्कारी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए एक पॉइंट ये भी ज़रूरी है कि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई भी पर्सन संस्कारी नहीं बन सकता। इसलिए बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी देना चाहिए, सामाजिक कहानियों को बताना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो समाज में अच्छी बातों को सीखें और ग्रहण करें। चौथी बात, ईश्वर भक्ति। बच्चों को यदि संस्कारी बनाना है तो हमें उन्हें ईश्वर भक्ति, यानी कि यदि हम माता पिता हैं, प्रातःकाल हम स्वयं उठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए उस प्रार्थना में, उस पूजा में अपने बच्चों को भी शामिल करें, इंक्लूड करें और उनके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें कि आपका पुत्र या पुत्री खुद पूजा में इंटरेस्ट ले और 1 घंटा, आधा घंटा, मैं ये नहीं कहता कि 4 घंटा पूजा, आधे घंटे के लिए घर के लोग आरती या कुछ सामूहिक पूजन का कार्य करते हैं तो उसमें बच्चे शामिल हों और अपने परिवार के लोगों का उत्साहवर्धन करें, यानी हाथ बटाएं। छठवां पॉइंट मेरा ये है कि अपने देश के महापुरुषों के बारे में भी अवश्य जानें। जैसे आज क्या है, आज आधुनिक ज़माना है, देखने को ये भी मिलता है कि कोई बच्चा है, उससे हमारे देश के महापुरुषों के बारे में पूछा जाए तो उसे पता नहीं है, मगर यदि उससे किसी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम पूछा जाता है तो बच्चा तुरंत बता लेता है। आज किसी फिल्म के हीरो का नाम पूछा जा रहा है तो बच्चा जान रहा है, किसी सीरियल के कैरेक्टर का नाम पूछा जा रहा है, पता है, सीरियल का नाम पता है। परंतु हमारे देश के महापुरुषों के बारे में पूछा जा रहा है तो बच्चा एक दूसरे का मुंह देखने लग रहा है, पता ही नहीं। हमारे देश के संविधान से संबंधित लोगों के बारे में पता ही नहीं है, हमारे देश के लीडर के बारे में पता ही नहीं है, हमारे देश के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में पता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद कौन थे? नहीं पता है। भगत सिंह कौन थे? नहीं पता है। वीर अब्दुल हमीद कौन थे? नहीं पता है। यहाँ तक कि ऐसे ही बच्चे हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। तो क्या है, हम केवल महंगे स्कूलों में पढ़ाकर और अपने बच्चों को अच्छा इच्छा पूर्ति करके हम संस्कारी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें यही करना होगा कि जिस प्रकार हमारा पुत्र या पुत्री फिल्मी एक्ट्रेस का नाम जानता है, फिल्मों का नाम जानता है, ठीक उसी प्रकार उसे हमारे देश के महापुरुषों के बारे में भी पता होना चाहिए और उनके त्याग और बलिदान के बारे में भी पता होना चाहिए, कि जिससे कि हमारे पुत्र या पुत्री के अंदर भी त्याग और बलिदान का भावना जागृत हो। क्योंकि हमें एग्जाम्पल लेने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं है, बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे देशभक्त हैं और बहुत सारे अच्छे लीडर हैं। हमें अपने बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना है, अच्छे लीडर को दिखाना है, अच्छे महापुरुषों को दिखाना है, अच्छे देशभक्तों को दिखाना है, अच्छे व्यापारी को दिखाना है, अच्छे सर्विसमैन को दिखाना है और उनके एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। साथ ही साथ हमें खुद एक गुड आइडियल बनना पड़ेगा। यदि हम माता पिता हैं तो हमें भी एक अच्छा आदर्श समाज में प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, 8वां पॉइंट मेरा ये है कि त्योहारों और पर्वों के विषय में भी बच्चों को ज़रूर बताएं कि कौन सा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, दशहरा क्यों मनाया जाता है, होली क्यों मनाया जाता है और आपका बसंत पंचमी कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है।
मेरे कहने का ये सेंस है कि हमारे देश में त्योहारों की कमी नहीं है, बहुत सारे त्योहार हैं और इन सारे के सारे त्योहारों का सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब है कि त्योहार हमें संस्कार सिखाते हैं, त्योहार हमें संस्कृति देते हैं, त्योहार हमें एकता देते हैं, त्योहार हमें एकजुटता सिखाते हैं। यानी हमारे देश में जो भी त्योहार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के युवा जो बच्चे हैं या जो छोटे बच्चे हैं, आज क्या है, उनके लिए त्योहार सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन है। यानी त्योहार का मतलब वो क्या समझ, मनोरंजन है। परंतु दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को बताएं कि त्योहार मनोरंजन नहीं है, बल्कि त्योहार हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने का और अपने देश के संस्कृति को समझने का, संस्कारों को समझने का एक अवसर है। इसलिए हमें त्योहारों से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए और अपने बच्चों को त्योहारों के बारे में बताना चाहिए कि कौन सा त्यौहार क्यों मनाया गया, किस त्यौहार का मतलब क्या है और इस त्यौहार से हमें क्या प्राप्त होता है और आदिकाल से आज तक के त्यौहार मनाया क्यों जा रहा है। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। यदि हम अपने देश की त्योहारों से, पर्वों से, महापुरुषों से, इन सभी चीज़ों से सीखें तो हमारे संस्कार बेहतर बन सकते हैं। 9वां पॉइंट ये है, मोबाइल और इंटरनेट का यूज किस प्रकार करना है। आज हम अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न दिला देते हैं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए और वो बच्चा लेके उसी में भिड़ा रह रहा है। क्योंकि आज क्या है, पढ़ाई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। परंतु उसका उपयोग कब करना है, कितना करना है, ये भी कैसे करना है, किसके सामने हमें मोबाइल या लैपटॉप चलाना है, कैसे चलाना है, कौन से साइट्स देखने हैं, कौन से साइट्स अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन एजुकेशन दे रहे हैं, कौन हमारे समय को बर्बाद कर रहे हैं, कौन सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से। जैसे आज क्या है, छोटा बच्चा है, साल भर से लेके 15 साल 20 साल जो भी बच्चे हैं, लोग उनको मोबाइल दे रहे हैं और वो मोबाइल लेके बच्चा बिजी है। छोटे बच्चों को दे रहे हैं, महिलाएं या पुरुष, बच्चा मोबाइल में कुछ नहीं समझ रहा है, देख रहा है, वो सोच रहे हैं कि कम से कम बच्चा उसी बहाने बिजी है। अरे बच्चे को बिजी कर रहे हैं लेकिन उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके मानसिक चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को मोबाइल दें, परंतु हर चीज़ का ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हर चीज़ का टाइम हो, बच्चे को कम मोबाइल देना है। बच्चों को कौन सा गेम देख रहे हैं, कौन उनके लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है। और बच्चा यदि मोबाइल से ही पढ़ रहा है तो कितना देर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। बच्चा आज मोबाइल के हर फंक्शन जानता है, जो उसके काम के नहीं हैं वो भी क्यों जानता है। उसे ये बताएं कि मोबाइल का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और मोबाइल हमारे लिए किस लिए फ़ायदेमंद है, कैसे वो हमारे लिए संस्कारी है और कैसे वो हमारे लिए बेकार है। 10वां पॉइंट, अनुशासन का पालन। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए। घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, कौन से शब्दों को कहाँ बोलना है, कौन से शब्दों को नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब हंसना है, कब चलना है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए दबाव ना दें, बल्कि खुद संस्कारी बने और उन्हें अच्छे और बुरे का भेद बताएं और समझाएं कि संस्कारी होने से क्या क्या फ़ायदे हैं और समाज सिर्फ़ और सिर्फ संस्कार से चलता है। यदि हम अच्छे संस्कार नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो हम IAS PCS किसी भी बड़े पद पे चले जाएं, उस बड़े पद पे हमारे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि किसी बड़े पद पे चले गए और हमारे अंदर संस्कार नहीं है, लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, लोगों से रिस्पेक्ट कहाँ से पाएंगे, नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे पद से सिर्फ कोई नहीं डरता है, बल्कि हमारे अंदर पद के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। संस्कार विहीन समाज और संस्कार विहीन बच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं, उससे आने वाला कल अवश्य ही खराब होगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा आज की वीडियो में कि अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा एजुकेशन ना दें, बल्कि अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छे संस्कार दें और एक संस्कारी माता पिता का फ़र्ज़ निभाएं और अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाएं। उनके ऊपर संस्कार को थोपें नहीं, बल्कि उनको संस्कार के बारे में बताएं और समझाएं, जिससे कि
वे किसी दबाव में संस्कारी ना बने, बल्कि वो खुद देखें कि संस्कार से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आई होप कि मेरे द्वारा कही गई बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वक्त कितना सता रहा है, पर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। इसलिए आज कोरोना महामारी का दौर है, आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, कोरोना से अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ओके, बाय।